हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ में जरूरत होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम इम्बेडेड फिगर इम्बेडेड फिगर्स यानी कि अंतर्निहित आकृतियां यहाँ पे होगा हमारा। जैसे ये लिखा है अंतर्निहित आकृतियां, अंतर्निहित आकृतियां। जैसे ये चैप्टर हमारा छोटा सा होता है, जैसे इसमें ज्यादातर आकृतियां ढूंढना होता है। जैसे यहाँ पे हमारा अ, कुछ इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन लिखेंगे ए, कुछ हमारा इस प्रकार से होगा। ऑप्शन ये मेरा हो गया, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। जैसे इसमें हमें डायग्राम आकृति ढूंढना होता है। जैसे ये हमारा ऑप्शन सी हो गया और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन डी हो गया। अब यहाँ पे हमें ये वाला डायग्राम ढूंढना है। तो जैसे देखेंगे इसमें थोड़ा सा और होगा। यहाँ पे मेरा ये यहाँ से हो जाएगा। अब ये हमारा जैसे डायग्राम है, ये ऑप्शन ए बी सी डी ये हमारे ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे ये जो हमारा डायग्राम है ये किस ऑप्शन में है, जिसे हमें ढूंढना है। जैसे ये जो आकृति बना है वो हमें ढूंढना है कि जैसे किसमें छिपा हुआ है। जैसे इन आकृतियों में किसी एक में छिपा होगा ये डायग्राम। और जैसे कहीं पे जैसे अगर कुछ नहीं लिखा है, बस यही लिखा है कि मतलब ढूंढना है तो हो जाएगा। जैसे हम ये जैसे पलट के भी देखेंगे, यदि लिखा है कहीं पे कि जैसे इसे हम जैसे मोड़ नहीं सकते, तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, बस ओनली फॉर क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे बस क्वेश्चन लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। तो यहाँ पे ये वाला हम डायग्राम देखेंगे। यदि हम यहाँ से आ, नहीं बनेगा, इसमें तो नहीं लगेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कुछ इस प्रकार से हमारा ये वाला डायग्राम बना। उसके बाद यहाँ से ऐसे गया, उसके बाद यहाँ से आके ऐसे बना। यानी कि ऑप्शन बी में हमारा ये डायग्राम छिपा हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे, यदि यहाँ पे देखें यदि इसे हम पलट के इस तरह इसको यदि हम पलट दें तब भी शायद नहीं बनेगा। एक बार देखते हैं, नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसमें लिखा है अंतर्निहित आकृति। जैसे जो आकृति होगा वो किसी आकृति के अंदर वो छिपा हुआ होगा। अब उसको हमें चेक करना होगा कि कौन सी आकृति में है। जैसे यहाँ पे इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इस जो चैप्टर है, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। जैसे यहाँ पे प्रश्न चिन्ह जो हमारा है, यानी कि ये प्रश्न चिन्ह है, ये जो हमारा प्रश्न है और उत्तर आकृति, यानी कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में जो ये प्रश्न चिन्ह है वो छिपा हुआ है। तो इसमें हमें ढूंढना है जैसे इस प्रकार से डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ये में तो हमारा नहीं है, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से नहीं है। यदि यहाँ से देखें तब भी नहीं बनेगा। उसके बाद ऑप्शन बी में हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन बी में भी नहीं है, क्योंकि यदि हम यहाँ से ऐसे लेके जाके ऐसे ले जाए तब भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो हमारा है
वो तिरछा है, और ये जो हमारा है, ये कुछ सेफ आकार में है, जैसे बराबर में है। यहाँ पे हमें इस प्रकार से ढूंढना है। और यहाँ पे हमारा है, जो ये डिजाइन, जो ये जो आकृति है हमारा, ये तिरछा बना है यहाँ पे, और यहाँ से इस प्रकार, और यहाँ से ऐसे जाके कुछ इस प्रकार से हमारा डिजाइन है। यानी कि ये जो है हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखेंगे तो ऑप्शन डी में भी नहीं बनेगा। देख लेते हैं एक बार, हो सकता है यहाँ से ले जाके यहाँ से ऐसे करके, लेकिन हमें ऊपर जाना था अब, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी हमारा गलत है, ऑप्शन ए भी, क्योंकि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट है, तो बाकी 3 ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, जैसे ये प्रश्न चिन्ह जो है एम जैसे बना, ये एम ये हमारा प्रश्न चिन्ह है, और ये जो हमारे हैं उत्तर आकृतियां हैं, ये जो हमारी है, ये हमारी उत्तर आकृतियां हैं। और यहाँ पे हमारा ये ऐसे था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यम का आकार जो है, यम शेप का आकार किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा एम कहीं से बन नहीं रहा, यानी कि ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे, तो ऑप्शन बी में यहाँ से यदि हम यहाँ से ऐसे जाके, यहाँ से यदि यहाँ से ऐसे आए, तो यानी कि यहाँ पे हमारा एम बन रहा है, यहाँ पे हमारा एम बन रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो शेप है यहाँ पे मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो एम बन रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ एम मिल रहा है बट पूरा नहीं, यहाँ पे ये लाइन जो है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, यहाँ से आपस में नहीं जुड़ी, यहाँ पे एम नहीं बनेगा, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट है। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम है, इस प्रश्न चिन्ह भी आप लोग कह सकते हैं। ये हमारा डायग्राम है, और ये जो हमारा जिससे उत्तर आकृति है, इसे आप लोग कह सकते हैं, जैसे ये जो ऑप्शन ये बी सी डी है, तो यानी इस आकृति को हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो देखेंगे सबसे पहले, जैसे ऑप्शन ए को चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए में जैसे ये आकृति नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो तिरछी लाइन है यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिल रही है। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हमें सीधी लाइन नहीं मिलेगी। ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं सीधी लाइन हमें नहीं मिल रही है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को हम चेक करेंगे एक बार। ऑप्शन सी में एक बार देखेंगे, जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट करें, यहाँ से ऐसे ले जाके अगर यहाँ तक देखें, उसके बाद जो ये लंबी यहाँ से जा रही है लाइन, वो यहाँ पे नहीं है, यानी ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखेंगे, तो ऑप्शन डी में यदि हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम बनाएं, तो ये बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारा प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह, और ये जो ऑप्शन है यानी कि हमारा उत्तर आकृतियां है, तो ये हमारा ऑप्शन ये बी, और ये ऑप्शन सी है, और ये हमारा ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे जैसे हमें ये वाला डायग्राम ढूंढना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले एम शेप का जो आकृति है, यानी कि एन शेप का, तो एन शेप का आकृति सबसे पहले हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमें एक तो यहाँ पे एन शेप का आकृति हमें मिल रहा है, और एक हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और एक हमारा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शायद नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ऑप्शन बी और डी में हमें एन शेप का आकृति मिल रहा है, उसके बाद हमें ये वाला देखना है, तो यहाँ पे हमारा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से इस चैप्टर का जो अंतर्निहित आकृतियां होती हैं, इस चैप्टर में जैसे आप लोग को
ज़्यादा कुछ जैसे यहाँ पे डायग्राम बना होता है, बस आप लोग को ढूँढना होता है और अगर 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए, तो ये जो चैप्टर होता है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस के बाद पूरे सॉल्व हो जाएँगे। आशा करते हैं क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और जो क्लास हो आप लोग तक पहुँचता रहे। जय हिंद।